उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सरकार और संगठन की बात तो चल ही रही थी। इस बीच में कई अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि सरकार में उनकी संगठन में सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कई पत्र लगातार जो है वायरल भी हो रहे हैं और कई विधायकों के द्वारा लिखे भी जा रहे हैं। ऐसे में क्या मानना है संजय निषाद जी का, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं? सर, लगातार कई ऐसे पत्र हैं जो विधायक लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और ऐसे में किस तरीके के आरोपों को आप देखते हैं जो लगातार अब जो कह सकते हैं कि विधायक अब अपने अधिकारियों पे लगा रहे हैं, तो सरकार और संगठन जो बात चल रही थी कितनी हद तक सही है? देखिए, कुछ तो अधिकारी हैं जो उनकी आत्मा में पिछली सरकारों की विचारधारा से प्रेरित हैं और वो जब मौका पाते हैं तो वोट को नाराज करते हैं, खराब करते हैं। ये पत्र वगैरह जो आ रहे हैं उसी हिसाब से हैं। अब मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ। जिस तरीके से गोंडा एक ज़िला है, वह नवाबगंज में थाने में एक कार्यकर्ता है निषाद पार्टी का, और वो एक दारू बनाने वाला जो एक माफिया है वो बनवाता है, उसके खिलाफ कभी कंप्लेन कर दिया था और उसको उन्होंने, जो गांव वालों का कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई और नदी में डुबो के मार दिया। और उसकी हमारे पास आई, मैं अयोध्या उतरा तो सारे उस गांव के लोगों ने, इससे पहले भी बात हुई थी और एसपी ने आश्वासन दिया। आज लगभग 10 दिन हो गया, वो गांव वालों ने लाश को बर्फ़ में रख के इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और उसके खिलाफ। अब 10 दिन है। उस दिन एसपी से मैंने कहा तो उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि नहीं ठीक है, देखते हैं। कि कहा कि नहीं, ये डूबने से मौत हुई है। हमने कहा नंगा तो कोई डूबेगा नहीं और इस तरीके से कोई आत्महत्या नंगा तो करता नहीं है, ये अपने जांच का। और आप ही सब कुछ न्याय अगर देखोगे तो न्यायालय की क्या आवश्यकता है आज के दिन में? पूछताछ हुआ कि नहीं पूछताछ हुआ, तो वीडियो बना कि नहीं पूछताछ में पकड़े गए कि नहीं। तो ये चीज़ें आज के दिन में है कि बदना। अब वो आंदोलन चाहते हैं कि पूरा हम आए, गाँव जिद किए हुए हैं कि भाई आप आइए, न्याय दिलाइए। तो न्याय दिलाना, तो इसका मतलब ही हमारी योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम, वोट नाराज करना चाहते हैं। जैसे तुरंत आज इसको लेके मैं मुख्यमंत्री जी को टाइम मांगा और मिलूंगा देखूँ। तो ऐसे में क्या चाहते हैं? 10 दिन हो गए लास्ट लेके गाँव वाले इंतजार कर रहे हैं और उस पर धरना न दिया तो पुलिस वालों ने डंडे। तो ये जो है प्रशासन का काम है ना, उसे जांच करे और उसे फिर किसी भी तरीके से संतुष्ट करके इस मामले को, प्रकरण को ख़त्म करें। तो इस तरीके से तमाम ऐसे ही होगा बहुत जगहों पर। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो नाराज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो इन्हें चिन्हित करना और इनको उस जगहों से हटाना आवश्यक है। अच्छे अधिकारी हैं ढेर सारे, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम बन रहा है। ऐसा नहीं करें सारे अधिकारी खराब हैं। अगर अधिकारी अच्छे नहीं होते तो हम लोग उत्तर प्रदेश को अच्छे प्रदेश बनाने में कामयाब नहीं होते। लेकिन कुछ अधिकारियों को जैसे हम नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी तरीके से मैंने बताया आपको कि आरक्षण के मुद्दे पर भी निषाद नाराज हो जाए, उसके लिए एक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के पत्र को लिखा आरजीआई को कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कि भाई दिशा निर्देश दो। तो दिशा निर्देश मांगा यहाँ के लिए, लिखा भी कि नहीं केवट मलबार की गिनती 19 सेक्शन में भी हमारे सेक्शन में। तो दिशा निर्देश यहाँ न दे के लटका के भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को, जिससे कि आगे इलेक्शन है नाराज हो जाएं और मुराद उसका हुआ भी। तो ये ऐसे अधिकारी जो है तमाम तरीके के, और ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने ओबीसी से हमें निकाल रखा है 31 दिसंबर 2016 को। तो ऐसे ढुलमुल रवैये कुछ अधिकारी हैं जो चाहते हैं वोट बैंक खराब हो। मैं चाहूँगा, मैं लूँगा, मुख्यमंत्री जी टाइम दिया हूँ और जैसे मिलते मैं उनकी शिकायत करता हूँ। आपको लगता है कि लगातार जो अधिकारी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं? यही वजह है कि संगठन और सरकार के बीच में गैप बन गया है? कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने बताया ना, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से, क्योंकि देखिए सरकार जो संगठन होता है, संगठन की शक्ति से सत्ता आती है, संगठन की शक्ति से पार्टी खड़ी बड़ी होती है, संगठन की शक्ति से सरकार में पहुंचती है पार्टी। और संगठन को कार्यकर्ता खड़ा करता, विचारधारा को, किसी भी पार्टी की विचारधारा से संगठन बनता और संगठन के उस विचारधारा को नीचे कार्यकर्ता ले जाता है। तो गारंटर तो कार्यकर्ता है। अगर वो कार्यकर्ता न्याय नहीं दिला पाएगा, कार्यकर्ता लोगों को सुरक्षा नहीं दिला पाएगा, विकास के क्रम में उसको सुविधाएं नहीं दिला पाएगा, तो उपेक्षित महसूस करता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उपेक्षा करने वाले कुछ अधिकारी हैं, जिससे
तरीके की उदासीनता आई है, जिसकी वजह से ऐसा उन्हीं भर को नहीं दोषी कह सकते। हमारे यहाँ पार्टियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आ गए निषाद पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी हमारी माँ है, भारत माता की जय करते रहे, पार्टी हमारी माँ है, आत्मा है, लेकिन मौका पड़ने पर इलेक्शन में आप देखो कैसे वितरघात करते रहे। तो ऐसे नहीं कर सकते कि अधिकारियों में ही कमी रही है और पार्टी में भी कमी रही, जिसकी वजह से चुनाव हारे हम लोग, नुकसान हुआ। आप कल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से मिलने गए थे। लगातार इस बार पहले पत्र लिखा था कि जो संविदा पे हैं उनके आरक्षण की बात कही जाए, क्या उसका कोई जवाब आया? आखिर कल क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? नहीं, मैं तो अनौपचारिक बात हम अपने विभाग से संबंधित है कि हम जो उनका प्लेटफार्म है प्रशिक्षण केंद्र पर निषादों को मछुआरों को प्रशिक्षित कराना, हर ब्लॉक पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कराना था। और चर्चाएं निश्चित रूप से होंगी कि वो अनुभवी नेता हैं कि आगे हम लोग नुकसान उठा पाएँ, आगे नए नुकसान, 10 उपचुनाव है, उसे कैसे जीता जाए, मार्गदर्शन है। और उन्होंने जो पत्र लिखा है तो उसमें पत्र में कोई ऐसी बात नहीं लिखी। उन्होंने लिखा भाई कि विधान परिषद में हमें जवाब देना पड़ता, तो वो हमारे विधान परिषद के नेता हैं सदन के, तो डाटा नहीं रहेगा तो पीछे जो विपक्ष उठाएगा तो क्या जवाब दिया जाए? विपक्ष तो घेरेगा ना। और आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अवसर प्रदान करता है कि कमज़ोर आदमी को मजबूत हो जाए। तो आरक्षण तो इस संविधान में दी गई व्यवस्था है। तो आज के दिन में वो पूरी की पूरी पूरी दुनिया में एक सिस्टम बना के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलना चाहिए। अगर किसी कारणवश आउटसोर्सिंग आ गई तो उसमें भाई बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े एक साथ डाल दिया जाए, कमज़ोर घोड़ा मजबूत घोड़ा, टोकरी में चना डालना, मजबूत वाला तो सब खा जाएगा। तो इस तरीके से मैं तो इसका समर्थक हूँ कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी जो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो मजबूत हो गई सामाजिक न्याय समिति के हिसाब से कि वो दूसरे का हिस्सा खा, जितनी जातियाँ हैं उसके हिसाब से उनकी हो जाए। और इस आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर को अवसर कैसे मिलेगा उसके, चूँकि कंपनी तो वही बड़े लोग बनाते हैं, तो जब बड़े लोग कंपनी बनाएंगे तो छोटे को अवसर कहाँ मिलेगा? तो ऐसे में लोगों को हर क्षेत्रों में। अधिकारियों पे सवाल था, तो क्या अधिकारियों ने उसका जवाब पत्र का दिया है अभी तक, जो आप लोगों ने आरक्षण की बात कही थी, मांगी थी? अब उसके बारे में तो वही जानेंगे, क्योंकि वो तो पत्र विभाग से जो है विभाग से निकला हुआ, विभाग को दिया गया पत्र है, तो विभाग से ही पूछना चाहिए उसमें से आपने। लेकिन हम आरक्षण के समर्थक हैं और जल्दी से जल्दी निषादों के भी आरक्षण के मुद्दे हल हो जाने चाहिए, क्योंकि ओबीसी से निकला हुआ है, इनका हो जाना चाहिए जिस तरीके उत्तराखंड का, और इनकी भी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार से हो जाना चाहिए।